everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So basically we were doing the series of administrative law and last video में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ बायसनेस. उसके पहले हमने कवर किया है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है एग्जैक्टली और उसके बाद हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ बायसनेस. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. राइट, कि एक्सेप्शंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के. राइट, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है या फिर अगर आपने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन गो चेक दोज वीडियोस फ्रॉम देयर. राइट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, सो जैसा कि आपको भी पता होगा कि बाकी भी अदर लीगल प्रोविजंस के जैसे या फिर रूल्स के जैसे या लॉज के जैसे हमारा नेचुरल जस्टिस का भी जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्यूट और सर्टेन नहीं है. इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो हम इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं. पहला तो एक्सेप्शन हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी. सो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन. इमरजेंसी के टाइम पे क्या एक्सेप्शन होता है या नहीं होता है वो भी देखेंगे. लेजिस्लेटिव फंक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, एकेडमिक इवेल्युएशन एंड इम्प्रैक्टिबिलिटी. इसमें से काफी सारा हमने ऑडियो अल्ट्रम पार्टम में भी कवर किया है. अगर ऑडियो अल्ट्रम पार्टम की वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. राइट, सो ये बेसिकली 7 है जिसको हम डील करेंगे, बट हम 1 by 1 डील करते हैं स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन को. ये कैसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्या हम एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर इम्प्लाइडली एक्सक्लूड करना होता है. तो लेट्स सी ऑल दीज एक्सेप्शंस 1 by 1. Okay, so the first one is statutory exception to the rule of natural justice. इसको हम statutory exclusion भी बोल सकते हैं. So जो हमारा बेसिकली क्या है कि जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है पार्लियामेंट के सर्टेन एक्ट्स के द्वारा. पार्लियामेंट में through its power get rid of the procedures that are otherwise necessary for any administrative action. अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो गेट रीड हो सकती है, अपने पावर्स को छोड़ सकती है और प्रोसीजर्स को जो कि ऐसे तो नेसेसरी हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए. इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड हेयर दैट एनी एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट विच डज नॉट परमिट द इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द एक्ट, सच एक्ट इज बाउंड टू कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट एंड मे बी challenged under Article 14 of the Constitution. ओके, तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि एक जो स्टैट्यूट है वो एक्सक्लूड कर सकती है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को या तो एक्सप्रेसली या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशंस के थ्रू. लेकिन जो स्टैट्यूट है वो उसको चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 14 के अंदर. एंड क्योंकि अदरवाइज अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 14 के अंदर. राइट, तो उससे आपको समझ. ओके, सो इसमें एक फेमस केस है हमारा चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट 1985 के अंदर ऑथराइज किया खुद को कि वो रिप्रेजेंट करेगी सारे विक्टिम्स को. एंड इसको चैलेंज किया गया था इस फैक्ट पे कि जो गवर्नमेंट है वो 22% ऑफ द शेयर हेल्ड कर रही है इन द यूनियन कार्बाइड कंपनी को. ठीक है, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंपनी ओवरलैप्ड व्हाइल देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द विक्टिम्स एंड द गवर्नमेंट. और यहाँ पे ओवरलैप हुआ कंपनी का इंटरेस्ट और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जब अब बात आई विक्टिम्स और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के बारे में. द कोर्ट सेड दैट इवन दो द अग्रीमेंट माइट बी ट्रू, नो अदर बॉडी कैन रिप्रेजेंट द विक्टिम्स. स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस might not be expressed but it is implied in the application along with the doctrine of necessity. तो exactly कोर्ट ने यही कहा कि जो एग्रीमेंट है वो सच हो सकता है लेकिन कोई भी दूसरी बॉडी जो है वो विक्टिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी एंड इसलिए ये स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन हो सकता है टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का. तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा ये पर्टिकुलर केस. राइट, सो दूसरा है हमारा ड्यूरिंग इमरजेंसी. इन इंडिया इट हैज़ बीन जनरली एक्नॉलेज दैट इन द केस ऑफ एक्सट्रीमली अर्जेंसी where interest of the public would be jeopardized by the delay or publicly involved in a hearing before condemnation would not be required by natural justice, or in exceptional cases of emergency where prompt action, preventive or remedial is needed, the requirement of notice and hearing may be
ऑब्विएटेड। सो इमरजेंसी के केस में नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है इमरजेंसी के केसेस में, जहाँ पे प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है या प्रिवेंटिव या फिर रेमेडियल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब इसमें एक हमारा केस भी है महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी, ये भी एक बहुत ही फेमस केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी पार्लियामेंट की, वहाँ इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा था बेसिकली, एंड काउंटिंग वाज बेसिकली गोइंग ऑन। तो एक जो कैंडिडेट था वो अच्छे लीड से आगे बढ़ रहा था, बट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एक मॉब वायलेंस होता है उसके कुछ सेगमेंट में, और जो बैलेट पेपर्स होते हैं और बॉक्सेस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है, एक्टिंग अंडर आर्टिकल 324 to 329 विदाउट गिविंग एनीवन एनी नोटिस या फिर हियरिंग को, तो बिना नोटिस दिए या फिर बिना कैंडिडेट्स को सुने हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कैंसिल कर दिया इलेक्शन को और कहा कि एक फ्रेश इलेक्शन होगा। तो इस चीज़ की प्ली डली सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पे कि ये ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का केस है एंड एक पार्टी को सुना नहीं जा रहा है, कैंडिडेट्स को सुना नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया, इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, क्लेम ऑफ नोटिस को, और कहा कि जो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, और इस केस में कहा कि ऑडियो अल्ट्रम, ये जो इमरजेंसी का सिचुएशन है वहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था इस प्ली को। Okay, so number 3 है हमारा legislative actions. When the law-making body itself propounds that this principle will not be applicable in the said statute, then this principle is not applicable in this cases, which will come under the particular statute. जब law-making body जो होती है वो खुद ही ये कहती है ये जो particular principle है ये इस particular statute में applicable नहीं होगा, तो उस situation में exception हो जाता है। अब इसमें भी same case है, चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का केस, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो था भोपाल गैस डिजास्टर केस का 1985 का, उसको एक्ट का उसको इन्वॉल्व किया गया था। दिस लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर डिटेल्स ऑफ हाउ टू डिटरमाइन क्लेम्स एंड पे देम, कि कैसे हमें क्लेम्स को डिटरमाइन करना है और पे करना है। जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो उसने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट के एंड कंटेंडेड दैट कि कोई भी हियरिंग प्रोवाइड नहीं गया है जो कि वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया कि फॉर लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट no principle of natural justice is attracted provided such legislation is within the competence of the legislature। तो ये चीज़ कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक इवेल्युएशन। इसमें क्या हुआ कि वेयर नेचर ऑफ अथॉरिटी इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नो राइट ऑफ हियरिंग कैन बी क्लेम्ड, कि जहाँ पे जो नेचर है अथॉरिटी का वो कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहाँ पे हियरिंग का राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी एक केस है JNU वर्सेस BS नरवाल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वर्सेस BS नरवाल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे एक स्टूडेंट को रिमूव कर दिया गया था JNU यूनिवर्सिटी से फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री अकेडमिक परफॉर्मेंस, की उसकी जो परफॉर्मेंस थी अकेडमिक परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा ही अनसेटिस्फैक्ट्री थे, ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल विदाउट बीइंग गिवन प्री डिसीजनल हियरिंग, बिना सुने हुए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द वेरी नेचर ऑफ एकेडमिक एजुकेशन अपीयर्स टू बी नेगेटिव एंड एनी राइट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, कि यहाँ पे ये एकेडमिक इवेल्युएशन के बेसिस पे ये क्या है कि ये एक एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन। इन इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन लाइक सस्पेंशन एक्सेट्रा देयर इज नो रिक्वायरमेंट। So basically there is no requirement to follow the principle of natural justice, कि इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन में जहाँ पे सस्पेंशन करना है इन सारी चीज़ों में फॉर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है SA खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे जो मिस्टर खान थे जो एक IPS ऑफिसर थे जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर का जनरल डिप्टी इंस्पेक्टर का पोजीशन होल्ड कर रहे थे हरियाणा में, उनको सस्पेंड कर दिया गया था इस ग्राउंड पे कि उनके अगेंस्ट वेरियस कंप्लेंट्स आ रहे थे, एंड उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, एंड व्हाट ही डिड वाज ही अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट दैट ही वाज नॉट हर्ड, कि उनको सुना नहीं जा रहा है। तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया कि जो सस्पेंशन है वो एक इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन है, एंड यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हियरिंग की, सो इसलिए ये भी एक नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन हो गया। सो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट।
ओके, सो जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो हमारा है एक्सेप्शन इन केसेस ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। ये जो एक्सेप्शन है ये बहुत ही सिंपल एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब जो नेचुरल जस्टिस का हमारा प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे उस सिचुएशन में जहाँ पे प्रैक्टिकेबल हो। जहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन होगा वहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई नहीं करेंगे और बेसिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो इसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेज सुभाष चंद्र का केस। इसमें क्या हुआ था कि 10th क्लास के फाइनल एग्जाम्स हुए थे एक पर्टिकुलर सेंटर पे और वहाँ पे मास चीटिंग हुई थी। तो बोर्ड ने क्या किया था कि बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था, उस पर्टिकुलर सेंटर के एग्ज़ाम को। एंड जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्रोच किया था पटना हाई कोर्ट को दैट दे हैव नॉट बीन गिवन फेयर चांस ऑफ हियरिंग, और उनको सुना नहीं गया और उनके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया डिसीजन ऑफ बोर्ड को और ये कहा कि ये क्या है, ये वायलेशन है ऑडियल्ट्रम पार्टम के प्रिंसिपल का। तो बोर्ड ने क्या किया कि बोर्ड ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको, जजमेंट जो था उसको रिजेक्ट किया इस ग्राउंड पे कि ये एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल है कि इतने सारे बच्चों को पॉसिबल नहीं है सुनना, एंड इसलिए हियरिंग को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो दिस इज वेरी सिंपल, राइट। अब हम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अपना ओके, सो जो हमारा लास्ट एक्सेप्शन है आज का वो है पब्लिक इंटरेस्ट। द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस एंड हियरिंग मे बी एक्सक्लूडेड वेयर प्रॉम्प्ट एक्शन टू बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो जो रिक्वायरमेंट है नोटिस का या फिर हियरिंग का उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है जहाँ पे हम लोगों को पब्लिक के इंटरेस्ट में एक्ट करना है, पब्लिक के हेल्थ के लिए या फिर मोरालिटी को देखते हुए एक्ट करना है। जैसे लेट से बहुत अगर फायर का सिचुएशन है, डिस्टिंग्विश करना है फायर को, डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो उस सिचुएशन में आप पब्लिक से पूछते नहीं चलेंगे या फिर आप हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो इन केसेस ऑफ पुलिंग डाउन प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश fire, destruction of unwholesome food, etc. action has to be taken without giving the opportunity to be hearing। तो यही चीज कहा गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ पासपोर्ट मे बी इम्पाउंडिंग डीड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि पासपोर्ट जो है वो एक इम्पाउंडिंग या इंपॉर्टेंट डीड हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में विदाउट कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट एज सुन एज द ऑर्डर इम्पाउंडिंग द पासपोर्ट हैज बीन मेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्ट डिसीजनल हियरिंग रेमेडियल शुड बी गिवन टू द पर्सन कंसर्न, कि जो पर्सन कंसर्न है उसको वो डिसीजनल हियरिंग दे देना चाहिए, राइट। सो ये चीज कही गई थी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, राइट। Thank you so much for watching this video. Stay tuned, stay safe, and yes, of course, stay at home.